नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड इवनिंग। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और स्पेशल लीव पिटीशन फाइल हुई थी। एमपी हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था क्वालिफिकेशन के ऊपर और जो सही ठहराया था एमपी हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया है। तो ऑर्डर की कॉपी अभी सुप्रीम कोर्ट की साइट पे लग गई है। मैं उसी का वेट कर रहा था, एक बार अपलोड हो जाए तो पूरा डिटेल में बता दूंगा आपको और आप भी कैसे देख सकते हो वही बताऊंगा मैं आपको। उससे पहले हुआ क्या था, जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। देखो, एमपी ने जो सिविल जज जूनियर डिवीजन की वैकेंसी आई थी उसमें रूल्स चेंज कर दिए थे, क्वालिफिकेशन चेंज कर दी थी। क्वालिफिकेशन क्या चेंज करी, 70% डाल दिया। 70% होने चाहिए आपके एग्रीगेट और वन टाइम में, मतलब एक बार में आपने पास की हो, बैक वैक नहीं होनी चाहिए आपके, ऐसा कुछ रूल था। अगर ये नहीं है तो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा था। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हर साल 6 ऑर्डर होने चाहिए, जजमेंट होने चाहिए, ऐसा कुछ भी था। तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दी और जो बच्चे प्री देना चाहते थे उनको प्री के लिए अलाउ कर दिया। और फिर एमपी हाईकोर्ट में मैटर पेंडिंग था। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा जो अथॉरिटी है वो उस पर डिसीजन लेगा। तो हाईकोर्ट, जो एमपी हाईकोर्ट है, उन्होंने डिसीजन लिया। उस पर मैंने वीडियो बना दिया था, जजमेंट के बारे में बताया था। 170 पन्ने 160 पन्ने का पे, मतलब ऐसे कुछ जजमेंट था। मैंने आपको बहुत ब्रीफ में 8 मिनट में बता दिया। अगर आपने वो वीडियो में देखा जाके तो देख लो। तो एमपी हाईकोर्ट ने बोला कि जो 70% है वो भी सही है और जो अगर 70% नहीं है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट एमपी हाईकोर्ट ने बोला जो 6 ऑर्डर मांग रहे हैं वो मैंडेटरी नहीं है। तो एमपी हाईकोर्ट ने 6 ऑर्डर वाला हटा दिया, मैंडेटरी नहीं है। इसके लिए आप और कुछ ले लो, चाहे रजिस्ट्रेशन। अब देखो और कुछ क्या हो सकता है, उन्होंने बोला कि प्रैक्टिस आपको प्रूव करनी है तो और कुछ एविडेंस ले लो। तो और क्या एविडेंस हो सकता है मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, उसमें जजमेंट में नहीं लिखा हुआ था ये। या रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मेंबरशिप होनी चाहिए, या आपने कोई केस ऑर्डर कंटिन्यू प्रैक्टिस कैसे प्रूव करोगे। रजिस्ट्रेशन से कर सकते हो, कोर्ट की मेंबरशिप से आप प्रूव कर सकते हो। तो ये डिसीजन आया था एमपी हाईकोर्ट को, तो इसको चैलेंज किया गया और स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की गई, स्पेशल पिटीशन फाइल करी। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, फिर आपको क्या करना चाहिए। वैसे तो बैड न्यूज है बच्चों के लिए। और देखो, 70% एग्रीगेट बहुत होता है। जो फ्रेशर बच्चे होते हैं हर कोई एलिजिबल नहीं हो पाएगा। और फिर 3 साल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वैसे 5 साल का कोर्स है। फिर अगर 5 साल का कोर्स नहीं करते तो आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, फिर 3 साल वाली एलएलबी करनी पड़ती है। इसमें बहुत समय लग जाता है। फिर आप 3 साल और वेट करो अगर 70% नहीं है आपके। तो बच्चों के साथ वैसे सही नहीं हुआ। पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ तो आपको तब समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है इस पे। देखो, अगर आपको ये ऑर्डर देखना हो तो मैं बता देता हूँ आपको। ये सुप्रीम कोर्ट का केस नंबर है, मैं बता देता हूँ, 9570। स्पेशल लीव पिटीशन है 2024 का और इसकी डायरी नंबर है 18316 2024। इससे आपको ये केस मिल जाएगा, ऑर्डर मिल जाएगा। तो ये गरिमा वर्सेस हाईकोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश है और केस नंबर के बारे में बता रखा है। और इसमें देखो, पिटिशनर जो गरिमा है वर्सेस, और इसमें रेस्पोंडेंट एमपी हाईकोर्ट को ही बनाया गया है, स्टेट ऑफ एमपी को बनाया गया है और ये डिस्पोज कर दिए। ठीक है, अब इसमें ऑर्डर में क्या है वो बताता हूं मैं आपको। ये आप फोटो देखो, इसमें मैं बता देता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है। तो स्पेशल लीव पिटीशन फाइल हुई थी। जो मैंने आपको पहले बताया वो आप उससे केस स्टेटस देख के निकाल सकते हो। मैंने नंबर बता दिया आपको, ईयर बता दिया, जिससे आप देख सकते हो, सबमिट कर देना। सुप्रीम कोर्ट की साइट पे जाना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा ये ऑर्डर। ये तो ये वीडियो देख लो, इसमें सब कुछ मैं बता दूंगा डिटेल में। ये देखो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है, आज का ऑर्डर है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, थोड़ा फोटो धुंधली है, मैं फोन टेढ़ा कर लेता हूँ, आप फोटो देखो, अब समझो। देखो, इसमें लिखा हुआ है, एक तो स्पेशल लीव पिटीशन इज ग्रांटेड, परमिशन दे दी थी फाइल करने की। इसमें लिखा है लर्न काउंसिल हैज मेड आर्गुमेंट टू चैलेंजिंग जजमेंट ऑफ डिवीजन बेंच अपहोल्डिंग अ वैलिडिटी ऑफ रूल 7G ऑफ मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस रिक्रूटमेंट कंडीशन सर्विस रूल 1994. Justification given by High Court to uphold the validity rule has been taken into account. We see no reason to interfere with said view. The special leave petition are accordingly dismissed. डिसमिस कर दिया। और पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी शैल स्टैंड क्लोज। कोई और एप्लीकेशन से पेंडिंग है तो उसको भी क्लोज कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप फोटो देख सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो एलिजिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट ने जो डिसाइड करी है वही रहेगी। मैं वापिस बता देता हूँ क्या एलिजिबिलिटी है। 70% होने चाहिए आपके एग्रीमेंट, 70% एग्रीगेट होने चाहिए। 5 ईयर लॉ करिए तो सारे सेमेस्टर को मिला के एग्रीगेट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि लास्ट सेमेस्टर की काउंट होगी। एग्रीगेट मतलब ये होता है सारे सेमेस्टर को मिला के जो उसका एवरेज निकलता है, परसेंटेज का एग्रीगेट निकलता है, वो होनी चाहिए आपके 70%। अगर वो नहीं है
आपको 3 साल की प्रैक्टिस शो करनी पड़ेगी और 6 ऑर्डर मैंडेटरी नहीं है, और उसकी जगह आपको कोई और प्रूफ देना पड़ेगा जो एमपी हाईकोर्ट बता देंगे, जो अथॉरिटी है वो आपको नोटिफिकेशन जारी करके बता देंगे। और ये है अब इसकी क्वालिफिकेशन एमपी सिविल जज। फ्यूचर में जो भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, और नई वैकेंसी भी आने वाली है, एक बार इलेक्शन हो जाए आपको नई वैकेंसी भी नोटिफाई होती हुई दिखेगी एमपी की। और एमपी वैसे भी हर साल पेपर कराता है कंडक्ट, और डिले नहीं होती है एमपी की वैकेंसी। डिले इसलिए हुई थी क्योंकि ये रूल्स ही चेंज कर रहे थे। राजस्थान की वैकेंसी भी इसलिए डिले हुई थी क्योंकि रूल्स चेंज हो रहे थे। और आपके पास अभी एक ऑप्शन है, राजस्थान के फॉर्म निकले हुए हैं, 222 वैकेंसी आई है। जो बच्चे फ्रेशर है, जो बच्चे अपेयरिंग वाले हैं, जो एमपी से हैं, एमपी की कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, वो आरजेएस का फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसमें अपेयरिंग का ऑप्शन भी आता है। आरजेएस केवल एक राजस्थान जुडिशरी ऐसी है जो अपेयरिंग वाले बच्चों को मतलब अलाउ कर रही है, और कोई परसेंटेज नहीं है। लॉ की डिग्री मांगते हैं केवल, कोई आपके ऐसे नहीं लॉ में इतनी परसेंटेज होनी चाहिए या कुछ और होना चाहिए, केवल लॉ की डिग्री होनी चाहिए। बैक भी हो चाहे वो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। राजस्थान में ऐसा कोई रूल नहीं है कि बैक है तो आप बैठ नहीं सकते, बट एमपी में एक बार में आपको क्लियर करना है, इस चीज का ध्यान रखना। और शायद जो गलती से बीमार होके एब्सेंट हो जाते हैं, शायद वो काउंट नहीं होगा इसमें। एक बार आप रूल्स चेक कर लेना। और आरजेएस का फॉर्म फिल कर लो। 222 वैकेंसी आई है, सबसे बड़ा कैडर है अभी तक राजस्थान का, इतनी बड़ी वैकेंसी आई नहीं है राजस्थान में। और उसमें प्लस पॉइंट ये भी है, जीके भी नहीं आती, और इंटरव्यू में आप 0 मार्क्स भी लेके आओगे तो भी क्वालिफाई है। इंटरव्यू में कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है आरजेएस में। और मैं आपको ये बता दूं, लॉ के पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स है, और प्री में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। इससे अच्छा ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं। जो एमपी की तैयारी कर रहे थे, इस एलिजिबिलिटी के कारण, क्वालिफिकेशन के कारण जो दे नहीं पाएंगे फ्यूचर में, वो आरजेएस पे फोकस करो। 16 जून को पेपर हो रहा है, पेपर पोस्टपोन नहीं होगा। जो बच्चे सोच रहे हैं पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, यूपीएससी का पेपर है, ये सोच के पढ़ाई बिल्कुल मत करना। मतलब ये मत सोचना पढ़ाई करना, गलत बोल गया, सॉरी। ये सोच लो कि पेपर होगा, पढ़ाई आपको करनी है। पोस्टपोन होगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। चैनल से जुड़ जाओ, मैंने पता करने को बोल रखा है, एक बार तो मुझे पता चल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। अथॉरिटी से ही मैंने पता कर, मेरे है जानकारी, तो मैं पूछवा रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं बता दूंगा, बट 99% पेपर होगा। पेपर पोस्टपोन होने के कोई चांसेस नहीं है। और मैंने हाईकोर्ट के पेपर पोस्टपोन होते देखे नहीं है राजस्थान के। तो आपके पास यही ऑप्शन है, आरजेएस की तैयारी करो, आरजेएस का पेपर दो। और अब क्या ऑप्शन है, देखो सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल अथॉरिटी होती है। अब इसकी रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं, वो बात अलग है। कुछ और होगा तो मैं बता दूंगा, पर ऐसा अब लगता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी तो डिसमिस ही है, अब यही एलिजिबिलिटी रहेगी, और इसी को फॉलो किया जाएगा फ्यूचर वैकेंसी में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी हो, सिविल जज की वैकेंसी हो, अपकमिंग वैकेंसी हो, बताता हूँ। और एमपी सिविल जज को क्या फैसिलिटी सैलरी मिलती है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्रैक्टिकल नॉलेज दिया मैंने, प्रैक्टिकल सिविल जज से बात करी है, वहां पे एसीजीएम साहब से बात करी थी, तब वो वीडियो बनाया। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो देख सकते हो जाके। और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो।